हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th इंग्लिश के बुक बिहाइव का चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसमें दो पार्ट हैं इसलिए हम दोनों ही पार्ट लेंगे। साथ ही इसके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है पार्ट 1 का। वाई वाज संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल? संतोष यादव को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया? क्यों भेजा गया? क्योंकि प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, क्योंकि वहाँ पर जो रूढ़िवादिता चली जा रही थी कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता, इसलिए उनको वहीं के स्कूल में भेजा गया। मतलब यहाँ आथर ये बताने की कोशिश करे कि उनकी फैमिली काफ़ी संपन्न थी, उनको अच्छे स्कूल में बाहर कहीं पढ़ाया जा सकता था, लेकिन चूंकि गांव में घर में ये प्रथा नहीं थी, इसीलिए उनको लोकल स्कूल में पढ़ना पड़ा। When did she leave home for Delhi and why? उन्होंने जो संतोष यादव हैं उन्होंने दिल्ली जाने के लिए घर को कब छोड़ा और क्यों छोड़ा? तो वो उन्होंने छोड़ा जब वो 16 ईयर्स की थी, 16 साल की थी, और प्रॉपर एजुकेशन लेने के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन? संतोष ने माउंटेन पर क्लाइंबिंग किस तरह से शुरू की? तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? शी इनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तराकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। सबसे पहले उन्होंने जो उत्तराकाशी का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, वहाँ पर अपना दाखिला कराया। दैन शी बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स एवरी ईयर, और उसके बाद में वो हर साल माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाने लगी। अब यहाँ है पार्ट 2। व्हाट आर अदर देन टेनिस मारियाज लाइकिंग? मारिया शारापोवा जो थी उनकी टेनिस के अलावा और क्या चीज़ें उनको पसंद थी? तो उनकी जो हॉबीज़ थी टेनिस के अलावा वो थी सिंगिंग, डांसिंग और फैशन। इन तीनों में भी उनको इंटरेस्ट था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज मारिया ट्रीटेड बाय हर फेलो स्टूडेंट एट फ्लोरिडा? तो मारिया के जो साथ के स्टूडेंट्स थे फ्लोरिडा में, वो मारिया के साथ कैसा व्यवहार करती थी? मारिया शारापोवा वाज ट्रीटेड वेरी बैडली बाय हर फेलो स्टूडेंट एट फ्लोरिडा। जब वे फ्लोरिडा में थीं तो उनके साथी स्टूडेंट्स उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। दे वेक हर अप टू क्लीन द रूम, वो उसे उठाते थे और उठाकर कहते थे कि रूम साफ़ करो। तो इस तरीके से नींद से भी उठाकर उनसे कमरा साफ़ करवाते थे। बहुत बुरी तरह से व्यवहार उनके साथ किया जाता था। और इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। चलिए, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन? इसका आंसर वही है कि शुरुआत कैसे करी उन्होंने। तो संतोष यूज टू वॉच द विलेजर्स गो अप द हिल एंड वैनिश आफ्टर अ वाइल। तो सबसे पहले जब वो हॉस्टल में थी और वो देखती थी कि गांव के लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और फिर गायब हो जाते हैं, द क्यूरियोसिटी मेड हर जॉइन ए माउंटेनियरिंग ग्रुप एंड क्लाइंब अरावली हिल्स। तो जब उनको पता चला कि ये सब लोग तो अरावली हिल्स पर चढ़ाई करते हैं, तो इसी उत्सुकता से, इसी जिज्ञासा से उन्होंने माउंटेनियर्स का ग्रुप ज्वाइन किया और अरावली पर पहाड़ी पर चढ़ाई करी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इंसिडेंट ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपीडिशन शो संतोष कॉन्सर्न फॉर हर टीममेट? तो कौन सी घटना ऐसी है एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान जो ये बताती है कि संतोष अपने साथ के जो टीम वाले हैं उनके प्रति भी जो है सहृदयता रखती थी? She saved Mohan Singh, who would have lost his life if she hadn't shared her oxygen with him. तो हमको कैसे पता चलता है कि जब संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही थी तो उनके साथ में एक मोहन सिंह थे। वो उन्होंने तो संतोष यादव ने अपना जो ऑक्सीजन है वो उन्हें दे दिया था शेयर करने के लिए। तो यदि वो उनको नहीं देती तो मोहन सिंह का जिंदा भी बच पाना मुश्किल था। इस तरह से हमको पता चलता है कि वो अपने टीममेट्स की कितनी मदद करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ एवरेस्ट? एवरेस्ट के समिट को उन्होंने किस तरह से अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब किया? तो उन्होंने बताया कि इस ये इनडिस्क्राइबेबल, मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता है इसका। सीइंग द इंडियन फ्लैग फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड शी फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। जब उन्होंने विश्व की इतनी ऊंची पहाड़ी पर अपनी भारत का झंडा लहराता हुआ देखा तो उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हुआ अपने भारतीय होने पर। क्वेश्चन नंबर 4,
हाउ वाज संतोष डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स इन हर विलेज? संतोष अपने गांव की अन्य लड़कियों से अलग क्यों थी? आंसर है शी यूज टू वियर शॉर्ट्स एंड वेंट ऑन टू स्टडी फर्दर एट दिल्ली। तो दो चीज़ें थी, जो गांव की बच्चियां हैं वो लड़कियों वाले ही कपड़े पहनती थी, जबकि संतोष यादव शॉर्ट्स पहनती थी। और साथ ही गांव की बच्चियां उस गांव के स्कूल में ही पढ़ती थी, लेकिन संतोष यादव अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली गईं। और शी डिडंट गेट मैरिड एट 16। तो बाकी बच्चियों की शादियां जल्दी हो जाती थी गांव में, लेकिन संतोष यादव ने 16 साल की उम्र तक शादी नहीं की कि 16 साल हुए और शादी हो जाए। तो ये जो उनकी विशेषताएं हैं, ये गांव की लड़कियों से उनको अलग करती हैं। पार्ट 2 है व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ मारिया सक्सेस? मारिया की सक्सेस का क्या सीक्रेट है? तो उनकी सक्सेस का जो सीक्रेट है वो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एंड मेंटल टफनेस, मानसिक रूप से भी परिपक्व होना, यही मारिया की सक्सेस का सीक्रेट है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मारियाज फादर कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मारिया? मारिया की सफलता में मारिया के पिताजी का क्या योगदान है? ही accompanied मारिया टू यूएस फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग एंड वर्क डे एंड नाइट टू पे फॉर हर ट्रेनिंग फीस। मारिया के पिताजी जब वो टेनिस ट्रेनिंग के लिए यूएस गईं तो वो भी उनके साथ गए। इसके अलावा भी उन्होंने दिन रात मेहनत की ताकि वो उसकी ट्रेनिंग की फ़ीस को चुका सकें। तो ये मारिया के पिताजी ने मारिया की सक्सेस में योगदान दिया। तो यहाँ आपके रिच फॉर द टॉप के शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं, जिनको कि आप इजीली याद कर सकते हैं। Okay, thank you, students.